अहवाल तो शहर में बादलों के डेरे हैं। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की हफ्ते के रोज तेज बारिश की पेशगोई की गई है। शाहजेब शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब बताइएगा मौसम का हवाल। लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो मौसम इंतहाई खुशगवार है। सुबह से सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा और अब जो है वो बादलों की गरज धमक भी हो रही है। जबकि आपको बताऊं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज़ तेज़ बारिश की पेश गोई भी की गई है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि अगले 2 रोज़ तक मौसम जो है वो अबर आलूद रहेगा। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 60% के करीब बताया जा रहा है और अगले 10 रोज़ में जो है वो मौसम यकीनी तौर पे तब्दील होगा। सूरज भी अपनी ताप दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो है वो टेम्परेचर 33 से 37 डिग्री के दरमियान ही रहेगा और जो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी हो सकता है। जबकि अभी भी हवा की रफ्तार जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 किलोमीटर पर फी घंटा के हिसाब से बताई जा रही है। जबकि अभी शहर में ठंडी हवा चलने का सिलसिला भी जारी है और सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली सारा दिन तो जारी रही और अब बादलों की गरज धमक भी देखने को मिल रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अवामी सवारी जेब पर पड़ने लगी भारी। चाइनीज बाइक्स ने भी मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 3 से 5,000 का इजाफा कर दिया। यूनाइटेड US 70cc 3,000 रुपये से बढ़कर 1,09,500 रुपये की हो चुकी है। यूनाइटेड की जानिब से नई कीमतों का इतलाक 9 मई से किया जाएगा। अवामी सवारी भी जेब पर भारी पड़ने लगी है। चाइनीज बाइक्स ने भी मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 3 से 5,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। यूनाइटेड US 70cc 3,000 रुपये से बढ़कर 1,09,500 रुपये की हो गई है। जबकि यूनाइटेड की जानिब से नई कीमतों का इतलाक 9 मई से किया जाएगा। महंगाई की लपेट में आ गई हैं मोटर बाइक्स भी और ऐसे में अवामी सवारी खरीदना भी अब इंतहाई मुश्किल हो गया है। जबकि चाइनीज बाइक्स ने भी मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 3 से 5,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। तो यूनाइटेड US 70cc 3,000 रुपये से बढ़कर 1,09,500 रुपये की हो गई है। जबकि यूनाइटेड की जानिब से नई कीमतों का इतलाक 9 मई से किया जाएगा। आपको बताते चलें कि अवामी सवारी जेब पर भारी पड़ने लगी है। चाइनीज बाइक्स ने भी मोटरसाइकिलों की कीमतों में 3 से 5,000 तक का इजाफा कर दिया है। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, कहिएगा चाइनीज बाइक्स ने भी अब कीमतें बढ़ा दी हैं। आज बिल्कुल लोकल और चाइनीज कंपनियों की जानिब से भी अब जो है कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि जापानी मोटरसाइकिल साज कंपनियां जिसमें होंडा और यामाहा शामिल है, उनकी बाइक की कीमतों में इजाफे के बाद मुकामी और चाइनीज जो बाइक है उनकी कीमतों में भी इजाफा किया गया और मुख्तलिफ मॉडल पर 3,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का ये इजाफा किया गया है। यूनाइटेड की जानिब से बाइक की कीमतों में 3,000 से 5,000 का इजाफा किया गया, जिसमें यूनाइटेड US 70cc की कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा किया गया और नई कीमत 1,09,500 रुपए कर दी गई। इसी तरह 100cc बाइक की कीमत में 3,000 रुपए का इजाफा किया गया और नई कीमत 1,15,000 रुपए कर दी गई है। जबकि यूनाइटेड 125cc की कीमत में 5,000 रुपए तक का इजाफा किया गया और नई कीमत जो है 1,64,500 रुपए कर दी गई है। जबकि स्कूटी की कीमत को 2,43,000 रुपए की सतह पर बरकरार रखा गया। यूनाइटेड की जानिब से नई कीमतों का इतलाक जो है वो 9 मई से किया जाएगा और इस हवाले से तमाम डीलर्स को जो है वो पहले से आगाह कर दिया गया है कि 9 मई से नई कीमतें जो है वो नाफिजुल अमल होंगी। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे अब्दुल कादिर। JRT की जानिब से खत और इमरान खान से तफ्तीश का ये मामला है। JRT के नुमाइंदे की जमानत पर आमद हुई है। नुमाइंदे को इमरान खान के घर तक रसाई ना दी गई। JRT नुमाइंदे की जमानत पर सिक्योरिटी चीफ और इंतजामिया से राब्ते की कोशिश भी की गई है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, नुमाइंदे को इमरान खान के घर तक रसाई नहीं दी गई, क्या मामला है, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान को ये हुक्म दिया था कि JIT जिसमें इमरान खान के मुकदमात की तहकीकात जो है वो चल रही है, उनको ज़मान पाक में रसाई तक किया है जो वो अहकामात दिए गए थे। जबकि कल जुम्मे के रोज़ JIT ने इमरान खान की ज़मान पाक में इमरान खान के पर दर्ज मुकदमात के हवाले से तफ्तीश के लिए आना है। उसी सिलसिले में आज JIT नुमाइंदे की जानिब से आज ज़मान पाक जो है वो JIT का नुमाइंदा जो है वो आया था, जिसने ज़मान पाक के बाहर जो है वो जबकि इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद में अपने केसेस से मुतालिक जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है, जबकि JIT का नुमाइंदा यहाँ पर आया था तो ज़मान पाक में मौजूद ज़मान पाक की इंतज़ामिया और इमरान खान के जो रिहायशी हैं उनकी जानिब से जो JIT का नुमाइंदा नोटिस लेके आया था, उनकी जो तामील है वो नहीं की गई थी। जबकि इमरान खान के जो चीफ सिक्योरिटी उससे भी रब्ता किया गया था और उनकी जानिब से जो वो खातिर खा जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद इंतजार करने के बाद JIT का जो नुमाइंदा था वो वापस रवाना हो गया था। जबकि कल के रोज बहुत शुक्रिया, इस सिलसिले में आप अपडेट कर रहे थे। ज़मान पाक में JIT टीम की आवाज़ उठी तो PTI कारकुनान फिर से मुतहरिक हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डंडाबद्दार फोर्स ज़मान पाक के बाहर मौजूद है। PTI रहनुमाओं के मुतअद्दिद कैंपस अभी तक खाली हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे हमजा खुर्शीद। जी हमजा, बताएगा क्या हालात हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क के बाहर। आज सुबह एक सिर्फ आवाज़ चली कि शायद जिस JIT टीम ने इमरान खान से तफ्तीश करने के लिए कल आना था वो आज आने वाली है और शायद मुराद सईद को गिरफ्तार करने के लिए स्वात से कोई टीम जो है वो लाहौर पहुँची है। सिर्फ ये सुनते ही PTI कारकुनान जो हैं वो दोबारा से मुतहरिक हो चुके हैं। जो डंडाबरदार फोर्सेज हैं उन्होंने इमरान खान के घर के तमाम एतराफ़ को घेरे में ले लिया और उसके अलावा इमरान खान के घर के इर्द गिर्द जो है वो गश्त भी की जा रही है। मेरे साथ एक PTI डंडाबरदार कारकुन मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, अगर कोई ऑपरेशन दोबारा से किया जाता है तो फिर PTI की जानिब से आपको क्या रद्द-ए-अमल बताया गया? उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं होता, हम खुद हैं ना। PTI खान साहब तो हमें हमेशा कहते हैं कूल डाउन रहो, अपनी वो हिफाजत करो बस। तो यहाँ पे तो वो बात नहीं है, ये तो खान साहब को मारने तक के भी वो प्लान बनाते हैं कि कहीं ना कहीं से रास्ते से हटा दे और कहीं से मुराद सईद को भी हटाएं। तो ये तो इंशाल्लाह इंसाफ टाइगर फोर्स इंशाल्लाह फ्रंट फुट पे खड़ी है अभी, इंशाल्लाह कभी नहीं होने देगी इस तरह काम। पुलिस आती है, जो भी आते हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो भी हरबे इस्तेमाल कर रही है, इसको इंशाल्लाह हम नाकाम करके दिखाएंगे और इनका जवाब इंशाल्लाह पत्थर से देंगे। सुना कि PTI कारकुनान का ये कहना है कि हमें PTI की जानिब से अभी तक कोई कॉल नहीं दी गई, हम जो हैं वो आज खुद अपने ताब के तहत आए हैं और हमें किसी किस्म के कॉल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और अगर ये इमरान खान पर किसी भी किस्म का हथकंडा दोबारा से अपनाया गया तो फिर हम ईद का जवाब जो है वो दोबारा से पत्थर से देंगे। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर बड़ा फैसला सामने आया है। 2 मई तक किसी भी FIR में परवेज़ इलाही को गिरफ्तार ना किया जाए। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। परवेज़ इलाही की जानिब से आमिर सईद एडवोकेट ने दलाइल दिए हैं। बड़ी खबर सामने आ गया, बड़ा फैसला है। 2 मई तक किसी भी FIR में परवेज़ इलाही को गिरफ्तार ना किया जाए। जस्टिस सफदर सलीम शेख और उन्होंने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। परवेज़ इलाही की जानिब से आमिर सईद एडवोकेट ने दलाइल दिए हैं। खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट का परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर बड़ा फैसला सामने आ गया। 2 मई तक किसी भी FIR में परवेज़ इलाही को गिरफ्तार ना किया जाए। जस्टिस सफदर ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया है, जबकि परवेज़ इलाही की जानिब से आमिर सईद एडवोकेट ने दलाइल भी दिए हैं। 2 मई तक किसी भी FIR में परवेज़ इलाही को गिरफ्तार ना किया जाए। जस्टिस सफदर सलीम ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर बड़ा फैसला सामने आया है। 2 मई तक किसी भी FIR में परवेज़ इलाही को गिरफ्तार ना किया जाए। अदालतें ही इंसाफ के लिए फैसला करती हैं। परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने गए थे, जब पथराव हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की। जिन लोगों ने करप्शन की है या मुलव्वस रहे हैं उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। एडिशनल DG एंटी करप्शन वक़ास उल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। अदालत आलिया में रिट पटिशन जो दायर की गई थी वो ये थी कि जी हमने आपसे चूंकि बेल ली हुई है 6/23 गुजरांवाला के मुकदमे में, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने रेड किया है, तो वो मामला एक अलग मामला है। और क्योंकि उसमें एक और FIR दर्ज हो चुकी हुई थी जिस पर रेड किया गया था, उस पर अदालत ने बात नहीं की। अदालत ने जो मेरे कमेंट्स जो उनके वकला की तरफ से कहा जा रहा था कि मैंने कोई ऐसे कमेंट्स दिए हैं जो कि तौहीन अदालत से जिनका पहलू निकलता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके हवाले से है सर।
पीटीआई सदर वस्ती पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुख्तलिफ टिकट होल्डर्स के साथ इजलास हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की उम्मीदवारों को डोर टू डोर कैंपेन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। तमाम टिकट होल्डर्स अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम को तेज करें। पीटीआई सदर वस्ती पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुख्तलिफ टिकट होल्डर्स के साथ इजलास। डॉक्टर यास्मीन राशिद की उम्मीदवारान को डोर टू डोर कैंपेन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। तमाम टिकट होल्डर्स अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम को तेज़ करें, डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कहा गया है। पंजाब पुलिस के शोधा और गाजियों के एजाज़ में तकरीब हुई है। गुजरांवाला रीजन के 25 शोधा को गोल्ड, 25 गाजियों को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। शोधा के बच्चों को बेहतरीन तालीम की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताएगा किसको कौन से मेडल से नवाजा गया है? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के शोधा और गाजियों को आज़ादी में जो है वो तकरीब की गई है। शोधा के वसत को गोल्ड और गाजियों को जो है वो सिल्वर मेडल से नवाजा गया है। गुजरांवाला रीजन के 25 शोधा को गोल्ड और 25 गाजियों को सिल्वर मेडल से नवाजा गया है। मेडल हासिल करने वाले में गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारवाल और मंडी बहाउद्दीन के शोधा और गाजी शामिल हैं। इस हवाले से जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि शोधा और गाजियों की कुर्बानियों के इतराफ में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खसूसी वाल भी बनाई गई है। आज पंजाब ने शोधा के वर्षा और गाजियों के हमरा यादगार वाल पर वक्त गुजारा और शोधा और गाजियों को बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। ऑरेंज ट्रेन को ठेके पर देने की एक और कोशिश। ऑरेंज ट्रेन से रेवेन्यू जनरेशन के लिए मास ट्रांजिट अथॉरिटी की चौथी कोशिश सामने आई है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने एक बार फिर क्वालिफाइड फर्म से टेंडर तलब कर लिए हैं, जबकि ऑरेंज ट्रेन के किराए के अलावा इमलाक को आउटसोर्स किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, कहिएगा। ये मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन से रेवेन्यू जनरेशन के लिए मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ये चौथी कोशिश की है कि अथॉरिटी की जानिब से एक बार फिर क्वालिफाइड फर्मों से टेंडर तलब कर लिए गए हैं। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑरेंज ट्रेन स्टेशन की इश्तिहारी मुहिम से 18 करोड़ 60 लाख रुपए रेवेन्यू का तखमीना लगाया है और ये ठेका 3 साल के लिए दिया जाएगा। इसी तनाजुर में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी को हर तिमाही पर रकम की अदायगी करनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली कंपनी के लिए सालाना कम अज कम तखमीना 6 करोड़ 20 लाख रुपए लगाया गया है। महसूलात के लिए मास ट्रांजिट। शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस में तरक्कियों का अमल जारी है। रवा माह में डीएसपी और एसपी डिपार्टमेंटल प्रमोशन का इम्कान है। 51 डीएसपीज का क्रिमिनल रिकॉर्ड मुतल्लिका अजला के पुलिस अफसरान से मांग लिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी बताइए। जी बिल्कुल, जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के चार्ज संभालने के बाद पंजाब पुलिस में जो तरक्कियों का अमल है वो तेज हो गया था। अब जो है मजीद अफसरान को अगले उहदे पर तरक्कियां दी जा रही हैं। डीएसपी से एसपी के उहदे पर तरक्कियों के लिए 51 डीएसपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड मुतल्लिका अजला के पुलिस अफसरान और यूनिट के अफसरान से मांग लिया गया है। डीएजी हेडक्वार्टर पंजाब ने मुतल्लिका अजला और यूनिट के अफसरान को मरासा भिजवा दिया है। आईजी पंजाब की जानब से डीएसपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड 3 रोज में आईजी ऑफिस भिजवाने का हुक्म जारी किया गया है। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। एरीगेशन रूल्स में तरमीम वक्त की अहम ज़रूरत है। नंबरदार को हफ्तावार रिकवरी खजाने में जमा कराने पर पाबंद किया जाए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। शबीर हैदर से तफसीलात जानेंगे। शबीर, कहिएगा। जी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सदारत ई आबियाना सिस्टम के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी आबपाशी, मेंबर टैक्सेस, सेक्रेटरी टैक्सेस समेत दीगर मुतल्लिका महकमाओं के अफसरान ने जो है वो शिरकत की। जिस पर सेक्रेटरी आबपाशी वासफ खुर्शीद ने जो है आबियाना रिकवरी के हवाले से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तफसीली ब्रीफिंग दी और जिस पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने कहा कि आबियाना बिल की डोर टू डोर जो है वो डिलीवरी को बर वक्त यकीनी बनाया जाए और आबियाना की रकम रेवेन्यू हायरार्की के जरिए वसूल करने पर भी गौर किया गया और जिस पर नंबरदार को हफ्तावार रिकवरी खजाने में जमा करवाने के लिए पाबंद किया जाएगा। इस हवाले से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना था और उन्होंने ये भी कहा कि मुतल्लिका। बहुत शुक्रिया शबीर, आप अपडेट कर रहे थे। गंदम खरीदारी का हदफ महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स में सर जंग छिड़ गई है। सरकारी कोटा बंद, प्राइवेट परमिट जारी ना होने से गंदम बहरान पैदा हो गया है, जबकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं कि सेक्रेटरी खुराक ने पाबंदी लगाकर कह दिया है कि हमने पाबंदी नहीं लगाई है।
40 से 45 हज़ार योमिया मैट्रिक टन गंदम का कोटा बंद है, जबकि महकमा खुराक की जानिब से बेजा पाबंदियों के बायस गंदम की आमद मुतासर हो चुकी है, जबकि गंदम की नकलो हमल पर आयद बैनुल ज़िलाई पाबंदी को फौरी खत्म किया जाए। सर्द जंग छिड़ चुकी है, सरकारी कोटा बंद है, प्राइवेट परमिट जारी न होने से गंदम बहरान आ गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदार कहते हैं कि सिक्योरिटी खुराक ने पाबंदी लगाकर कह दिया है कि हमने पाबंदी नहीं लगाई। 40 से 45 हज़ार योमिया मैट्रिक टन गंदम का कोटा बंद है। एसोसिएशन के मरकजी ओहदेदारों की शादमान लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा कि महकमा खुराक की जानिब से गंदम की नकलो हमल पर बैनुल अज़लाई पाबंदी से मसाइल बढ़े हैं। फ्लोर मिल्स को गंदम की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। यही वजह है कि ओपन मार्केट में गंदम की फी मन कीमत 5,000 रुपए से तजावुज कर चुकी है। इन्होंने 3900 वाली गंदम जब 5400 पे पहुंचा दी है तो कैसे खरीदारी होगी? मेरे नज़र में ये नहीं होगा। अगर ये फ्री ट्रेड होती, हर बंदे की एक्सेस में आम बिल्कुल गंदम रूटीन में मिल रही होती, तो इनका टारगेट 60 लाख भी पूरा हो सकता था। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद मट्टू ने कहा कि फ्लोर मिल्स मालिकान को गंदम की खरीदारी की इजाजत ना दी गई तो मुल्क भर की फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। फ्लोर मिल के अहाता से गंदम बहक सरकार जब्त करने और ज़बरदस्ती उठाने और फ्लोर मिल्स की बंदिश किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत गंदम का बुहरान हल करने के लिए जिम्मेदारों का तयन करे। गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की जाए ताकि गंदम की कीमत मामूल पर आ सके। खबर यह है कि निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। निगरान ज़िला पंजाब का गिलगित बल्तिस्तान के होनहार तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान भी किया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मुलाकात हुई है। मज़ीद मुलाकात का अहवाल बताएंगे लियाकत अली। जी बताइए। आज बिल्कुल निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी से आज वज़ीर आला में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान को मुलाकात के मौके पर गिलगित बल्तिस्तान के होशियार तलबा तालबात को लैपटॉप देने का ऐलान करते हुए कहा कि लैपटॉप से गिलगित बल्तिस्तान के तलबा तालबात को जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपनी तालीमी सरगर्मी और दर्स में मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तामीर तरक्की में भी अपना किरदार जारी रखेगी। गवर्नर बल्तिस्तान में इस हवाले से हुकूमत पंजाब के इक़दामात पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया और उनको दौरा गिलगित बल्तिस्तान की दावत दी। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया।